नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुलकर्णी। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और शोल्डर सर्जरी में मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। पिछले 18 साल से मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहा हूं। कोविड के बाद या वर्क फ्रॉम होम के बाद हम ये देख रहे हैं कि शोल्डर प्रॉब्लम्स का बहुत हद तक बढ़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि फ्रोजन शोल्डर जो है, यानी जिसमें शोल्डर जकड़ जाता है या शोल्डर स्टिफ हो जाता है, ये प्रमाण बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक ऐसे गलतफहमी हमारे समाज में है कि शोल्डर का हर प्रॉब्लम ये फ्रोजन शोल्डर होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। फ्रोजन शोल्डर के साथ ही अलग अलग प्रॉब्लम्स भी शोल्डर्स में होते हैं, जैसे कि शोल्डर के स्नायु फटना, जिसे हम रोटेटर कफ टेयर बोलते हैं, या शोल्डर के स्नायु में कैल्शियम की जमावट होना, जिसे हम कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस बोलते हैं, या शोल्डर में कुछ हड्डियां बढ़ जाती है, जिसे हम इम्पीचमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, और यह शोल्डर आर्थराइटिस, ऐसे प्रमाण भी होते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि फ्रोजन शोल्डर कौन सा है और ये बीमारियां कौन सी है। आज हम स्पेसिफिकली फ्रोजन शोल्डर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम शोल्डर जॉइंट जो है उसकी रचना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये शोल्डर का मॉडल है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये आर्म बोन है या दंड है हमारा, उसके ऊपर ये बॉल होता है। ये जो दिख रहा है ये शोल्डर ब्लेड है, जहाँ से सॉकेट आता है, और ये आगे का जॉइंट जो है ये इसे कॉलर बोन कहते हैं। ये तीनों बोन्स मिलके शोल्डर जॉइंट बनता है। शोल्डर जॉइंट की एक खासियत है कि ये जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स दिए हुए है। अपना जॉइंट सबसे मोबाइल जॉइंट अगर कोई बॉडी में है तो ये शोल्डर जॉइंट है। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि अपना जो हाथ है वो अलग अलग जगह पे लेके जाना, ये उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है शोल्डर जॉइंट का। इसलिए शोल्डर का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने डे टू डे लाइफ में। फ्रोजन शोल्डर ये बीमारी ऐसी है जिसमें ये जो मूवमेंट्स है शोल्डर के, ये धीरे धीरे से जकड़ जाते हैं, कम होते हैं, और वो मूवमेंट्स पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं को बाल बनाने में या अपने कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। पुरुषों में अपने पैंट से वॉलेट निकालना या कार चलाते वक्त पिछली सीट से कुछ लेना, इन चीज़ों में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये क्यों होता है ये हम जानेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो बॉल है और ये सॉकेट है, इनके ऊपर एक आवरण होता है। ये आवरण नॉर्मली बहुत लूज होता है और बहुत पतला होता है। फ्रोजन शोल्डर में इसमें सूजन आ जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या जकड़ जाता है, इसलिए वो मूवमेंट्स अलाउ नहीं करता। यह है इसका साइंटिफिक रीजन कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है। फ्रोजन शोल्डर जो है ये 3 चरणों में उसको हमने डिवाइड किया। इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है इसको 3 चरणों में हमने डिवाइड किया है। पहले चरण में होता है कि पेन बहुत ही उसमें ज़्यादा होता है। इट इज़ मेनली प्रीडोमिनेंटली पेनफुल शोल्डर होता है उसमें। ये स्टेज 2 या 3 महीने तक चल सकता है। सेकेंड स्टेज में पेन थोड़ा कम होता है और स्टिफनेस प्रीडोमिनेंटली आता है। ये भी 2-3 महीने तक चल सकता है। और बाद में जो थर्ड स्टेज है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन जिसे बोलते हैं हम, या थॉइंग बोलते हैं, जिसमें से धीरे धीरे से वो स्टिफनेस और पेन कम होने लगता है। ये तीनों स्टेजेस मिलके नेचुरल हिस्ट्री में 1.5 या 2 साल तक पीरियड जा सकता है। ये टाइम कम से कम होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप जल्द से जल्द शोल्डर स्पेशलिस्ट को मिलना पेशेंट को ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब से ये सिम्टम्स शुरू होते हैं, यानी शोल्डर में पेन या शोल्डर जकड़न चालू होता है, तो आपको जल्द से जल्द शोल्डर स्पेशलिस्ट सर्जन को दिखाना है और उसका डायग्नोसिस कंप्लीट करना है। जैसे हमने बोला, हर शोल्डर पेन ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अभी हम जानेंगे फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, उसके कारण क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको बेसिक ऐसा कारण नहीं है। ये यूजुअली 45 इयर्स एज से ऊपर मेल या फीमेल किसी भी पेशेंट में हो सकता है। बहुत बार कंधे को कुछ मार लगता है या कुछ पेशेंट को जर्क बैठता है, वो एक कारण है। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं या अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, इन चीज़ों के में ये फ्रोजन शोल्डर बढ़ सकता है या इसका इंसिडेंस ज़्यादा है फ्रोजन शोल्डर का। फ्रोजन शोल्डर की एक खास बात ऐसी है कि ये दर्द जो है वो रात में ज़्यादा बढ़ता है और मिड आर्म में, यानी आर्म जो बोन है वहाँ पे उसका पेन रेफर होता है। तो बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा आर्म में दर्द होता है या दंड में दर्द होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है शोल्डर में। अब हम इसके ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार जब फ्रोजन शोल्डर डायग्नोस कर लेते हैं हम लोग, तो उसका ट्रीटमेंट भी स्टेजेस में चलता है।
इनिशियल स्टेज में कुछ मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपीज यही ट्रीटमेंट का बेसिस होता है और ये ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं। उसमें समय लगता है, 2 या 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल डू वेल ऑन द बेसिक ट्रीटमेंट। 90% पेशेंट्स बेसिक ट्रीटमेंट से हील होते हैं। अगर मानो कोई पेशेंट्स ठीक नहीं होते, लेट्स से अराउंड 10% पेशेंट्स, उनको हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें कि पेशेंट को एक दिन या हाफ दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोडायलिटेशन, जिसमें हम शोल्डर में अंडर प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं उसको, और शोल्डर में एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और अगले 2 या 3 महीने में शोल्डर का पेन या शोल्डर का स्टिफनेस बहुत हद से तक कम हो जाता है। दिस अगेन हैज़ टू बी फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी, प्रॉपर फिजियोथेरेपी। ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं, यानी जस्ट 2 या 5% पेशेंट्स हैं जो बेसिक ट्रीटमेंट या हाइड्रोडायलिटेशन से अच्छे नहीं होते हैं। उनके लिए ऑप्शन है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब है दूरबीन के माध्यम से सर्जरी करना, जिसमें इसमें एक ही दिन एडमिट रहना पड़ता है पेशेंट्स को। कंधे में 1 या 2 ही टाके आते हैं, जिससे कि पेन भी कम होता है और ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रिकवरी पीरियड भी बहुत कम होता है, फास्ट रिकवरी होता है पेशेंट का। और ये बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम पेशेंट का दर्द और स्टिफनेस कम कर सकते हैं। आज हमने फ्रोजन शोल्डर के बारे में कुछ बातें की। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी आपको डिस्कशन करना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस लिख दीजिए, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इतना याद रखिए आप कि शोल्डर प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, उससे डरने की जैसी कोई बात नहीं है। थैंक यू।